कावड़ यात्रा देखने की खुशी में आज गई सुबह से मैं इतनी खुश थी बहुत ज़्यादा। तो हे गाइस, मेरा नाम अनुषा है। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और दिन की शुरुआत होती है पापा की चाय बनाने के साथ। मैं और नैन्सी सुबह सुबह नहा लिए थे। उसके बाद में देखो हमारे घर में सारे लोग सोए हुए हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ मेरा बड़ा बेटा उठ चुका था जिसको सुबह सुबह कटोरी में चिप्स चाहिए थे। और धीरे धीरे मेरे घर में जो भी लोग हैं वो सारे के सारे उठ गए थे। बड़े बेटे का नाश्ता चल रहा था तो भाई इसके पापा और छोटा बेटा भी इसके बाबा के पास आके बैठ गए। और अभी हमारे घर में सफाई चल रही है जो कि नैन्सी कर रही है। और मैं यहाँ बैठ के बुलो रही हूँ मट्ठा, क्योंकि कल मैंने अपनी जो घर में मलाई रखी हुई थी घी निकालने के लिए वो जमा दी थी। और यहाँ देखो पापा पी रहे हैं चाय। और आज मैं आपको कुछ मैजिक वर्ड सुनाना चाहती हूँ अपने बेटे के मुँह से। पापा अभी बोल रहा था, अब नहीं बोलने का। पापा 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 बोल दिया। यहाँ रख दिया मैंने घी बनाने के लिए। और ये देखो मैं अपने पतिदेव के लिए चाय बना रही हूँ। और गाइस आज तो जादू ही होगा। आज पापा चले गए नहाने के लिए बिना कहे बिना बोले, वरना उन्हें बहुत कहना पड़ा नहा लो नहा लो नहा लो। अब वो खुद ही चले गए नहाने। और ये देखो मेरा बत्तख ये भी नहा लिया है। और यो नहीं नहाई। वो कहाँ गया आरू? आरू आरू कहाँ? लड्डू। और ये भी नहा लिया है। इसके पापा नाश्ता कर रहे हैं इनकी। चलो गाइस, अगर हो सके तो मेरी रसोई का थोड़ा सा काम खत्म करवा दो। तो आ गई थी मैं रसोई में। यहाँ पे बनाना था मुझे नाश्ता पापा के लिए और अपने पतिदेव के लिए और अपने बड़े बेटे के लिए, क्योंकि भाई इन तीनों को तो चाहिए खाना, हमारा ही तो व्रत है। तो मैं उनके लिए बनाने जा रही थी रोटी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरा थोड़ा सा व्लॉग बना दो। जो बंदे को मैंने ज़बरदस्ती हाथ में फ़ोन पकड़ाया तब जाके इन्होंने कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड करा। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे पापा के बारे में। तो मैं आपको सुनाऊंगी कि हम लोग क्या बात कर रहे थे, ज़रूर से सुनना। पापा से तो सुना, पापा बिना बोले नहा लिया आगे। लोग पादरे समझ में नहीं आता है ना। आज तो आप बिना बोले नहा लिए कभी भी नहीं नहाते। कह के थक जाए मेरे। हो रहा दीदी ना तुम दादी जी के नहाने की। पता तुझे कितने पैसे लग गए मेरे ऊपर? कितने पैसे लगे? अभी फोन भी करके पूछा क्या 15 दिन? मुझे जरूरत क्या है? ना बताओ। तुम जब मेरे धोरे बैठ कर बात कर रहे हो तो मैं पूछूंगी क्या करूंगी दोबारा? ना बताओ आप हैं। अब तो दोबारा फोन करूं मैं। पापा से थोड़ी सी डांट सुनने के बाद मैं सीधा दोबारा रसोई में आ गई थी। अब सब्जी तो मैंने बनाई नहीं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पापा को पापा की फेवरेट सिल पे पिसी हुई चटनी क्यों ना बना के दी जाए। गाइस ये देखो मैं मल्टी टैलेंटेड हो रही हूँ बिल्कुल। यहाँ घी बना रही हूँ, इधर घी का डब्बा साफ करूंगी, यहाँ चाय बना रही हूँ, उधर चिप्स बनाऊंगी। हाय मैं थक गई। हम औरतें हैं जनाब, एक के साथ में दो दो काम कर लेते हैं। तो एक तरफ मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया था, एक तरफ मैंने कपड़ों की मशीन लगा रखी थी। तो चलिए अब मेरे साथ साथ तुम भी धुल लीजिए अपने कपड़े। मैं तो धो ही रही हूँ साथ में। तो मैं आई थी बाथरूम में सारे के सारे कपड़े निकालने के लिए, ताकि मैंने फटाफट निकाल लूँ और सारे के सारे सुखा दूँ। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रखा है ना, तो पल में बारिश पल में धूप, कभी कुछ तो पता लग रहा है ये भी सारे कमरे में ही फैलाने पड़ गए। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी सारे कपड़े धुल जाएं, ताकि मैं उन्हें जो थोड़ी बहुत धूप निकली है उसमें सुखा दूं। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी करने लग गई थी और एक साथ में दो दो तीन तीन काम कर रही थी। अभी जो कपड़े मैं धो के लेके आई हूँ, अब वो सारे के सारे कपड़े मैंने ड्राई किए और ड्राई करके सीधा मैं लेके आ गई छत पे। अभी तो देखो ठीक ठाक धूप है, लेकिन कपड़े धोने के बाद और जैसे मैंने फैलाए उसके 10-15 मिनट बाद ही इतना गंदा मौसम हो गया था ना गाइज। ऐसा हो गया था बिल्कुल काला बादल। ऐसे लग रहा था जैसे कितना ही तेज़ बारिश आएगी, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं आई थी। फिर बाद में हम लोगों ने किया आराम। हालात देख लो इन बच्चों के। ये आधे आधे घंटे पहले सोए थे। ये देखो अभी मैंने सारा झाड़ू 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 लगाई शाम को, वही साफ कर दिया। और ये देखो ये घुट गया।
सब ने मिलके करी शाम को थोड़ी सी मस्ती। और यहाँ इसके बाबा जी इसको सिखा रहे थे ABCD लिखना, जो कि इनका रोज का काम है। चलिए जी, इनका चलता रहेगा, मैं चलती हूँ रसोई में। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा कुछ सामान सेटअप करना था, उसको गोद में लेके मैंने वो किया जो मैं थोड़ा बहुत कर सकती थी। फिर आई मैं किचन में सीधा। यहाँ आलू काट के मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और भाई छोटे वाले बेटे ने भी बाबा जी के साथ अपने जो खेल में दंगा उतारनी शुरू कर दी है ना आजकल बहुत ज़्यादा। सोचा मैंने इतना आलू उबल रहे हैं, मैं अपने फ्रिज में थोड़ा सा कपड़ा ही मार दूं। तो काफ़ी दिन हो गए थे फ्रिज साफ़ किए हुए, तो मैं दूसरे तीसरे दिन इस पे थोड़ा गीला कपड़ा मार देती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। क्योंकि फ्रिज को साफ़ करने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, वो अभी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने जैसे तैसे करके इस पे पूरे फ्रिज में गीला कपड़ा मारा। थोड़ा सा गंदा हो रहा था, उस पर दूध गिरा हुआ था। और भाई जैसे ही मैं सफाइयाँ कर रही थी, मेरे दोनों के दोनों बच्चे मेरे पास आके बैठ गए। मैं इतना परेशान हो गई थी ना। हमारे फ्रिज में एक छोटा सा बटन है जो मेरा बड़ा बेटा फ्रिज अपने आप से खोलता है और उसको दबाना शुरू कर देता है। ये थोड़े दिन में मुझे लग रहा हमारा फ्रिज ख़राब करके ही छोड़ेगा। और गाइज़ मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बच्चों ने मुझे कितना ज़्यादा परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो गाइस दोनों बच्चे इतने बुरी तरह से मुझे चिपट जाता है ना, बहुत बुरी तरीके से। फिर तो घर में कितने ही सदस्य हों, तब तो उन्हें फिर मम्मी ही मम्मी चाहिए। मुझे काम करते करते भी परेशान करते हैं। बैठे पापा बन के कहाँ निकल जा ये मिर्च ना खा जा लाल। और यहाँ पे पीछे पापा घीरा काट रहे थे मेरे बड़े बेटे के लिए। और ये देखो गाइस, जितना भी हमारे घर में घेवर आ रखा था ना, वो मेरे पतिदेव ने खा चपट कर दिया सारा का सारा। जब मैं व्रत खोलती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं खाऊंगी, तो उस टाइम पे मैं भूल जाती हूँ, वो पूरा डब्बा ही खाली हो गया। थोड़ा बहुत रहता है। और साइड में बैठी हुई नैन्सी कपड़े तय लगा रही थी। अब वो सारे के सारे कपड़े मुझे रखने थे, बच्चों के और अपने सारे के सारे उसने तय लगाए और सब के सब मैंने लगा दिए उनके ठिकाने पे। गाइज़ आज जाना था हमें कावड़ यात्रा देखने के लिए, तो हमने इतनी जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कराना, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी, जो कि बहुत ज़रूरी था। अगर हम टाइम पे काम ख़त्म नहीं करते तो हमें कोई लेके ही नहीं जाता। गाइज़ अभी मैंने पूड़ी बनाई थी और ये आलू की सब्जी। गाइज़ अब हम जा रहे हैं कावड़ यात्रा देखने के लिए, सारे के सारे तैयार हो गए। ये देखो ये भी, और ये तो इतना एक्साइटेड हो रहा है। मम्मी गोद ले लो गोद ले लो। गाइस 9 बज गए और अब हम जा रहे हैं कावड़ देखने के लिए। गाइस ये देखो मेरा खत्म आगे निकल गया। ये आए पीछे 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 पीछे, ये आए पीछे। ये देखो पापा कर रहे हैं भीड़ देखो कितनी ज्यादा हो रही है। पहले तो हमने सोचा कि हम कावड़ यात्रा रोड की साइड पे खड़े होकर देखेंगे, लेकिन वहाँ से ठीक से दिख ही नहीं रहे थे क्योंकि वो हमारे सामने वाले रोड पे थी। फिर हम चढ़े पुल पे चढ़ के हमने देखा इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना गाइस, बहुत ज़्यादा। और फिर हम उधर की साइड आए जिधर की साइड से वो जा रहे थे, और इतने मज़े आ रहे थे ना, इतनी प्यारी प्यारी झांकियाँ देखने को मिली। आज वैसे इतनी नहीं थी, वो 1-2 दिन पहले सारी निकल गई दूर दूर की, अब तो ये पास पास वाली रह गई थी। लेकिन फिर भी हमें देखनी थी तो हम लोग देखने के लिए आए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा। कम से कम हम वहाँ पे आधा 1-पौन घंटा तो रुके होंगे कम से कम। लेकिन हमारे साथ बच्चे थे और डीजे बहुत ज़्यादा लाउड था और गर्मी भी भरपूर मात्रा में हो रही थी भीड़ की वजह से, जबकि मौसम बहुत अच्छा था। और गाइस देखो जो मैंने देखा है वो भी मैंने आपको दिखाई दिया। हर हर महादेव। ये अभी तक रात के 9-9:30 बज गए थे। और गाइस जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था ना, वैसे वैसे उतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी रोड पे, बहुत ज़्यादा। और ये तो मेरा वैसे फर्स्ट टाइम था इस तरह से कावड़ देखने का। पिछली बार मैं आई थी तो थोड़ा दिन में आई थी, इतनी अच्छा नहीं मिला था देखने को। लेकिन इस बार जो चीज़ें मैंने देखी है ना, इतना मज़ा आया देख के, बहुत ज़्यादा। मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ, कभी मैंने वहाँ पे भी नहीं देखा क्योंकि हमारे गांव से इतनी बड़ी बड़ी कावड़ नहीं जाते हैं जो कि मेन रोड से जाती हैं, तो शायद इसलिए मुझे कभी मौका नहीं मिला देखने का। चलो मैं आपको घर जाने से पहले दोबारा भीड़ दिखा देती हूँ, किस लेवल की भीड़ हो रखी थी रोड पे। पूरा जगमगाता हुआ सीन था देखने लायक। तो अभी चलते हैं घर और आपको मिलते हैं कल फिर एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।